जय हिंद साथियों, मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास है। तो साथियों, देरी न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का यह पहला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदता है तथा उतने ही कंचे 1 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचे को मिला देता है तथा उन्हें 1 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है तथा उस सौदे में उनका लाभ और हानि क्या है, ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रुपए और यहाँ पर क्या है, कंचे, मार्बल। 1 रुपये में कितने मिल रहे हैं? पहले तो 20 मिल रहे हैं और फिर 1 रुपये में 30 मिल रहे हैं। यह हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। हमें यहाँ पे मार्बल जो हमारे कंचे हैं उनको बराबर करना होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा उसे बराबर करना होता है। यहाँ पर हम कितने की 3 से गुणा कर दें, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जो हमें कंचे मिले हुए हैं वो हमें बराबर मात्रा में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 और यहाँ पे आ गया 60। ऐसे यहाँ पर 2 और ये 60। तो इससे ओवरऑल फ़र्क क्या पड़ा कि 5 रुपये में हमें 120 कंचे मिल गए। 5 रुपये में 120 कंचे और 1 रुपये में 24 कंचे, जो हमने 5 से काट दिया यहाँ पे। 1 रुपये में 24 कंचे जो हमारा क्रय मूल्य है। और बेच कितने में रहा? जैसे हमने 1 रुपये में 24 कंचे हमें मिल रहे हैं, ये क्या है हमारा? क्रय मूल्य। और 1 रुपये में 25 बेच रहा है, तो ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है? सीपी है और ये हमारा क्या है? एसपी है। अच्छा, हमें मार्बल्स बराबर करने हैं क्रय मूल्य, और तभी तो हमें रुपए में अंदाज़ा लग पाया कि हाँ, कितने रुपए की हमने खरीदी थी और कितने रुपए में हमने बेची, कि लाभ हुआ या हानि। तो हमने कंचे बराबर कर दिए। यहाँ पर 25 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर हम 24 से गुणा कर देंगे। तो आप देखिए कि क्या हमारे ऑब्जेक्ट पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? ये तो हमारा बराबर ही है। तो हमारा मेन रुपए पे फ़र्क पड़ेगा कि कोई चीज़ हमारा पहले क्रय मूल्य कितना था और बाद में विक्रय मूल्य कितना हो गया। 25 रुपये की चीज़ थी और कितने रुपए में बिक गई? जब आप इसमें 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 रुपये की। 25 रुपये की चीज़ थी, 24 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का घाटा हो गया। 1 रुपये का घाटा किस पर हुआ है? 25 रुपये पर हुआ है। और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, 4% का घाटा हो गया। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक व्यक्ति 13 रुपये में 11 की दर से कुछ पेन खरीदता है। यहाँ पर रुपए लिख लिए और यहाँ पर पेन लिख लिया। तो 13 रुपये में 11 और फिर अगली बार 3 रुपये में 9। फिर से हमें यहाँ पे ये करना है कि ऑब्जेक्ट सेम करना है, पेन को सेम कर देंगे। यहाँ 9 से गुणा, यहाँ पर 11 से गुणा, कितना हो जाएगा जी? 13 निम 117 और 11 निम 99। और फिर यहाँ पर 11 से जब गुणा करेंगे हम, 11 3 33 और 11 निम 99, इनको जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 150 और ये आपका 198। अर्थात 150 रुपये में 198 पेन, ये हमारा क्या निकल के आया? खरीद मूल्य, क्रय मूल्य। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं सीपी क्या निकल के आया है? 150 रुपये में 150 रुपये में 198 पेन। और हमें विक्रय मूल्य क्या करना है? 1 रुपये प्रति पेन बेचना है। मतलब 1 रुपये में 1 पेन बेचेंगे तो 198 पेन कितने में बेचेंगे? क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ही तो सेम करते हैं, तो 198 में बेचेंगे। ये हमारा एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो आप देखिए फ़र्क क्या पड़ा। पहले चीज़ 150 रुपये की थी, अब 198 की हो गई। तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? 48 रुपये का लाभ हुआ। और किस पर? क्रय मूल्य पर। 150 परसेंटेज में व्यक्त करना है तो गुणे 100। 50 3 150, 50 दूनी 100,
3 से काटेंगे तो 16 और गुणे 2, 16 दूनी 32 आ जाएगा। 32% का प्रॉफिट हो गया है। 3 से काटेंगे 16 बार में जाएगा तो 16 दूनी 32, 32% का लाभ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रमेश 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ केले खरीदता है। उतने ही केले 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। यहाँ पर रुपए और यहाँ पर बनाना केले। 40 रुपये में 1 दर्जन मतलब 12 केले खरीद लिए और 30 रुपये में ही 12 केले खरीद लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सेम है तो हमें यहाँ पर इनको सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो 24 केले उसने खरीदे हैं कितने रुपए में? 70 रुपये में। वह सभी को 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है और 360 रुपये का लाभ कमाता है। अच्छा, 45 रुपये प्रति दर्जन वो बेच रहा है, 45 रुपये प्रति दर्जन वो बेच रहा है, तो 2 दर्जन कितने रुपए में बेचेगा? 90 रुपये में। वही 24 केले 90 रुपये में बेच दिए। ये वाला पार्ट आपका क्या निकल के आया? CP का, और ये पार्ट आपका निकल के आया SP का। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है हमें। 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। अच्छा, ये 20 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ कितने किलो पर? 24 किलो पर, 24 बनाना। और हमें लाभ चाहिए कितना? कितने का फ़ायदा चाहिए? 360 का। तो 20 में हम क्या गुणा करें कि 360 बन जाए, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 20 आपका किसके बराबर है? 360 के बराबर। कितने गुणा करनी पड़ेगी? 18 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीधा 18 की गुणा करेंगे तो ये हमारा 360 बन जाएगा, और यहाँ पे हम 18 की गुणा करेंगे तो हमें बनाना मिल जाएगा सीधा कितने केले चाहिए होंगे। तो 18 चौक 72 का 2, यहाँ से लगे 7, 18 दूनी 36 और 7 43, अर्थात वो 432 केले। अच्छा, केलों की संख्या पूछिए ना, खरीदे के केले, इतने केले खरीदता है, 432 केले। ठीक है, क्लियर हो गया? यही आपका आंसर था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हानि परसेंटेज में बताइए। अच्छा, हमें हानि कब होती है? लॉस कब होता है हमें? जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। कोई चीज़ हम खरीद कर लाते हैं और सस्ते में बेच देते हैं तो हमें हानि हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे चलेंगे। तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 4 का SP, और हानि का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे 16 वस्तुओं को बेचने पर। तो 16 वस्तुएं, जब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि कितनी चीज़ें हमने बेची, अच्छा वो उतनी चीज़ें लेकर आया होगा, मतलब 16 ही लाया होगा और उतनी ही बेची होंगी, तभी तो हमें लाभ हानि पता चलेगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उसमें से जब हम 16 वस्तुओं को घटा देंगे, 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है जब हम वो घटा देंगे तो हमें हानि पता चल जाएगी, और वो हानि है किसके बराबर? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना ली यहाँ पर। अब हम सीधा सॉल्व कर लेते हैं। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का यहाँ पर हमें रेशियो पता चल जाएगा। तो 20 SP बराबर 16 CP। क्या हो जाएगा? कट के 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, अर्थात SP और CP का रेशियो में निकल जाएगा। यहाँ पे SP कितना आ रहा है? 4, और CP कितना आ रहा है? 5। अर्थात कोई चीज़ जो हमारी 5 रुपये में ख़रीदी गई थी और हमने 4 रुपये में बेच दी है, तो 1 रुपये का घाटा हो गया। कितने पर? 5 रुपये पे घाटा हुआ है। तो परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो 20% का घाटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया? इसका एक और तरीका भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, तो हमारा लॉस किसके बराबर हो रहा था? जब हमारे पास क्रय मूल्य ज़्यादा है और हम बेच रहे हैं उसे कम में। क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य हमारा कम है, तो हमें लॉस हो रहा है। और मेन चीज़ आपको यहाँ पे ये पकड़ के रखनी है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर हमने 1 रुपये माना, ऐसे ही 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमने 16 रुपये मान लिया, तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 रुपये, ऐसे 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपये। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कहेंगे कि 4 रुपये की हानि हो गई है। तो लॉस कितने का हो गया? 4 रुपये का। ठीक है, अगर हमारा विक्रय मूल्य हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि 16 रुपये है, एसपी हमें दे रखा है 16 रुपये, और हानि तो हमने अभी निकाली ली 4 रुपये की। 4 रुपये की हानि हो रही है, तो हमें क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो हमें यहाँ पे 4 रुपये इसको बढ़ा के लिखना पड़ेगा, तभी तो हमें क्रय मूल्य जब हमारा ज़्यादा होगा, ये देखिए आप यहाँ पर हमने यही दिखाया है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका कम होगा और कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा होगा। जितनी हानि हो रही है उतनी तो ज़्यादा होगा, 4 रुपये। तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 20 रुपये। अब हमें 20 रुपये क्रय मूल्य पता लग गया है। अब क्रय मूल्य तो हमारा फिक्स होता है, ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो 20 रुपये की चीज़ हमने 16 रुपये में बेच दी, 4 रुपये का घाटा हमने सहा। अब जो 4 रुपये का घाटा क्रय मूल्य पे हम बेस मानते हैं, तो 4/20 गुणे 100, 20 पंजे 100, तो 5 चौक 20, तो 20% का घाटा हो जाएगा। तो आप चाहे ये वाला तरीका लगा सकते हैं, चाहे आप इससे पहले वाला तरीका भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके बढ़िया हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक दुकानदार को 12 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सेम क्वेश्चन है, आप इसको करके देखिए। तो लाभ प्रतिशत बताइए। पहले वाले में हानि थी और इसमें क्या है? लाभ है। करते हैं इसे। तो लाभ हमारा यानी प्रॉफिट क्या होता है? यह प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, कोई चीज़ हम कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में हम बेच देंगे तो हमें लाभ हो जाएगा। ठीक है, और सेम यहाँ पे वही ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य के बराबर 1 मीटर कपड़े का मूल्य या ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा 1 मीटर कपड़ा ही है, कितने रुपए आ रहा है? 1 रुपये हमने मान लिया। 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमने 1 रुपये माना, ऐसे 12 मीटर कपड़े का मूल्य हमने 12 रुपये मान लिया। अब ये कह रहे हैं कि 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ऐसे ही अगर हम 4 मीटर कपड़े का मूल्य 4 रुपये मानेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि 4 रुपये का लाभ हो रहा है, 4 रुपये का। जैसे आप यहाँ पर पिछले वाले में देखिए कि यहाँ पर हानि हो रही थी कितने रुपए की? विक्रय मूल्य के बराबर में हानि हो रही थी कितने रुपए की? 4 रुपये की हो रही थी। और ऐसे यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे लाभ हो रहा है कितने का? 4 रुपये का। ठीक है, अब हमें क्या क्या मिल गया? एक तो हमें ये लाभ मिल गया और दूसरा हमें क्या मिल गया कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिए, एसपी की बात करी जा रही है। तो एसपी में मिल गया 12 रुपये, और यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। कैसे? हमें लाभ भी पता चल गया 4 रुपये है। ठीक है, अच्छा हमें लाभ कब होगा? जब हमारा सीपी कम होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के जो हमने यहाँ पे तरीका बताया, फॉर्मूले के आधार पर आप देखिए हमें लाभ कब हो रहा है, या आप इसको सीधा इसमें पुट करके देख लीजिए कि सीपी आप 12 रख लीजिए और लाभ आप कितना रख लीजिए? 4 रुपये रख लीजिए। तो जब आप इनको घटाएंगे तो सीधा 8 रुपये आ जाएगा आंसर। तो 8 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बिक रही है, तो हमें सीधा सीधा लाभ हो रहा है। ठीक है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो कितना फ़ायदा हुआ हमें? 4 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस पर हुआ? 8 रुपये पर फ़ायदा हुआ। तो परसेंटेज में निकालने के लिए गुणे 100 कर लेंगे। यहाँ पे 2 आ गया और ये 2 से काटेंगे तो सीधा 50 बार में जा रहा है।
50%, और इसका 50% का फ़ायदा हो गया, इसका लाभ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 36 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, और ये अब यहाँ पे आगे क्या कहा गया कि क्रय मूल्य के बराबर हमें हानि हो रही है। तो पहले हम जो बेस मान रहे थे या जो हम उसे मान रहे थे तो विक्रय मूल्य के आधार पर मान रहे थे, अब हम यहाँ पे क्रय मूल्य के आधार पर मानेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने 1 रुपये माना, ऐसे ही 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने रुपए होगा? 36 रुपये। अब क्या कहा है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, ऐसे 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 रुपये। तो हमें हानि हो गई है, लॉस कितने रुपए का? 9 रुपये का। अच्छा, हमें क्रय मूल्य तो पता ही लग गया कितने रुपए है, 36 रुपये है, और हानि भी पता चल गई। तो इससे हम विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे अगर हमें हानि हो रही है। ठीक है, 36 वस्तुओं को बेच रहे हैं ना, ठीक है। अगर हमें हानि हो रही है तो हम इसे कितने रुपए में बेचेंगे? विक्रय मूल्य जो हमारा कम हो जाएगा। कोई चीज़ हम 36 रुपये में हमने खरीदी है, अगर हम इसको सस्ते में बेच रहे हैं तभी तो हमें हानि पता चलेगी। कितना सस्ते में बेच रहे हैं? 9 रुपये के घाटे पे, मतलब इसे हम 27 रुपये में बेच देंगे। ठीक है, ये तो हमारा निकल के आ गया। अब हम इसको काट ले रहे हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 36, 4 से कटेगा नहीं, अच्छा 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9 तियाँ 27, 4:3 आ गया हमारा। अर्थात कोई चीज़ हमारी 4 रुपये की है और हमने बेच दी उसे 3 रुपये में। 4 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेच दी, मतलब 1 रुपये का हमने घाटा था किस पे? 4 रुपये पर, और गुणे 100 कर लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? सीधा 25% का घाटा सहा है, हानि का प्रतिशत 25% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है। यहाँ पर क्या कहा गया है? 21 पेंसिलों को 225 रुपये में बेचने पर 6 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक पेंसिल का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख गया कि हानि हो रही है, तो हानि बराबर क्या होता है? हानि हमें कब होती है? जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा हो और हमने उसे बेचा कम में हो तो हमें हानि हो जाती है। ठीक है, तो 6 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 6 का CP, 6 का CP मतलब इसी के बराबर, तो ये तो हानि हो रही है। और हानि ये है हमारी कितनी? 21 पेंसिलें। 21 पेंसिलें अगर खरीदी होंगी, ऑब्जेक्ट क्योंकि हमें सेम रखना है, 21 ही बेचेंगे। ठीक है, और यहाँ से SP और CP का अनुपात हम निकाल ले रहे हैं, कितना हो जाएगा? ये आपका 21 और 27 हो जाएगा। अच्छा, CP देखना है, ठीक है। तो 21 SP बराबर कितने के बराबर हो जाएगा? 21 SP बराबर, जब इसमें आप 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 CP। 3 से कट रहा है, ठीक है, कट जाएगा। SP और CP का अनुपात जब हम यहाँ पर निकालते हैं कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो अनुपात निकल के आया कितना हो गया? 5:7। ठीक है, ये हमारा किस पे था? हमने क्या ऑब्जेक्ट माना था? 21 पेंसिलों का, क्योंकि 21 ही हमारा ऑब्जेक्ट था ना। 21 हम खरीद रहे हैं और 21 पेंसिलें ही बेच रहे हैं, तो हमारा जो बेस है वो 21 के आधार पर ही रहेगा, 21 पेंसिल। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? यहाँ पे हमारा रेशियो में 5 है, तो 5 किसके बराबर है? यहाँ पे 225 के बराबर। कितने की मल्टीप्लाई करी गई है? 5 चौक 20 और 5 25, 45 की मल्टीप्लाई करी गई यहाँ पे। तो ऐसे जब आप यहाँ पे 45 की गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 × 45, ये निकल के आएगा। अच्छा, ये 225 क्या है? वो 21 पेंसिलों का ही तो विक्रय मूल्य है, और हमें जो है 21 पेंसिलों का क्रय मूल्य अब हमें यहाँ पे पता चल पाया है कि 7 × 45 है। अब इसको हम 21 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सिंगल एक पेंसिल का मूल्य निकल के आ जाएगा हमारे लिए।
क्योंकि 21 हमारा बेस था। 21 पेंसिलों का जो विक्रय मूल्य 225 रुपये है, ये लिखा ऊपर सबसे पहली लाइन में 21 पेंसिलों को 225 में बेचा गया है। तो ऐसे 7 पेंसिलों को 7 गुणे 45, जी माफ़ी चाहूँगा, 7 तो हमारा क्रय मूल्य का रेशियो है, तो 7 गुणे 45 कर लिया। तो ये किसके बराबर है? हमारा क्रय मूल्य 21 पेंसिलों के बराबर है। अगर हम इसको 21 से डिवाइड कर दें, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, 21 पेंसिल के बराबर है। तो एक पेंसिल किसके बराबर हो जाएगी? 7 गुणे 45 बटे 21। 7 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो 15 बार में। तो एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 15 रुपये हो जाएगा। 15 रुपये, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे यही पूछा गया था कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अगर आपसे यही पूछा जाता कि 21 पेंसिलों का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 7 की 45 से गुणा कर देते सीधा सीधा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। क्लियर हो गया आपको? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि उस मूल्य के आधे पर बेचने पर 30% की हानि हो? ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसमें? सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि सीपी है हमारे पास एसपी है, और हमारे पास हानि अर्थात लॉस भी है। ठीक है, हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 30% की हानि हो। हमें ये दिया हुआ है, तो 100 रुपये की चीज़ है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये की है, जिस पे जब हम 30% की हानि सह रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं? 70 की। 30 की हानि कर ली हमने। ठीक है, तो बस यही कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि उस मूल्य के आधे वजन पर बेचने पर। अभी हम जो बेच रहे हैं उसका जस्ट आधा हमें बेच रहे हैं, तब हमें 30% की हानि हो। तो ये चीज़ जो हमारी होगी यहाँ पर जो आएगी वो हमारी इसकी जस्ट डबल होगी, मतलब 140 होगी। फिर से आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कहा गया है? एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि उस मूल्य के आधे पर बेच रहे हैं, मतलब 140 के जब हम आधे पर बेचेंगे तब हमें 30% की हानि होनी चाहिए। तो सही है, हमने यहाँ पे 140 लिख लिया। ठीक है, और क्रय मूल्य तो हमारा सेम ही रहता है, वो थोड़ी ना हिलता है। क्रय मूल्य हमारा फिक्स रहता है। तो 100 रुपये की चीज़ हमने 140 रुपये में बेच दी। यही पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो 40% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। 40 और बेस आपका क्रय मूल्य 100 हो जाएगा, और गुणे परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा, तो 40% का फ़ायदा हो जाएगा। 40%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका जस्ट अगला वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए कि क्या है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने पर यदि व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, यदि वही वस्तु को 3 गुना मूल्य पर बेचा जाएगा तो कितना लाभ होगा? यहाँ पर जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे जस्ट पहले की बात कर रहे थे कि पहले इतना हुआ था। इन दोनों में आप अंतर समझिए कि क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लाभ हो रहा है, तो सीपी, एसपी और लाभ मतलब प्रॉफिट। पहले 100 रुपये की हमने चीज़ मानी और बेची हमने 110 रुपये में, और कितने का? 10% का, यानी 10 रुपये का लाभ। अब वही वस्तु को 3 गुना मूल्य पर बेच रहे हैं, 3 गुना मूल्य पर सीधा, तो 330 हो गया। 330 फिक्स हमारा रहेगा 100 रुपये। तो लाभ कितना हो रहा है? 100 से 330 हो गया, मतलब 230 का लाभ हो गया। परसेंटेज में 100 लिखेंगे, गुणे 100 लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो 230% ही इसका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, और जो पहला वाला क्वेश्चन थे आप इसको देखिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कितने परसेंट पर बेचा जाना चाहिए कि उसके जस्ट आधे पर जब बिकेगी चीज़ तो 30% की हानि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन और वो ये अगला क्वेश्चन, ये दोनों ही अलग हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए और लाभ को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे लाभ क्या होता है। प्रॉफिट, हमें लाभ कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य हम जो है ज़्यादा
बेचते हैं, मतलब क्रय मूल्य से जब हम ज़्यादा कर देंगे, क्रय मूल्य से कोई चीज़ हम ज़्यादा मूल्य पे बढ़ा के बेचेंगे तो हमारा वो लाभ कहलाता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें, तो 2 गुणे एसपी कर दिया हमने, और लाभ हमें देखना है तो माइनस सीपी हमने यहाँ पे लिख लिया, जी लाभ हो गया हमारा, लाभ की तो परिभाषा है। ठीक है, तो 3 गुना लाभ प्राप्त होता है, तो ये जस्ट इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जॉइंट है यहाँ पे अलग और ये अलग है, तो 3 गुना लाभ हो जाता है। तो 3 एसपी माइनस सीपी, बस ये कंडीशन आप बना लें, फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 एसपी माइनस 3 सीपी बराबर 2 एसपी माइनस सीपी। सीपी को हमने इधर भेज लिया और इधर हमने इसको एसपी को एक साइड हमने कर लिया, तो सीपी और एसपी का हमारा यहाँ पर रेशियो क्या निकल के आया, सीपी और एसपी, सीपी एसपी का रेशियो हमारा जो निकल के आया है, कितना निकला है, 1/2। अब यहाँ पर ये देखिए कि कोई चीज़ हमने 1 रुपये की खरीदी थी और 2 रुपये में हमने बेच दी, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 100% का फ़ायदा हो रहा है, या 1 रुपये का लाभ हुआ, और किस पर हुआ, क्रय मूल्य हमारा 1 है और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए, तो सीधा 100% का फ़ायदा हो गया हमें। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। इसमें क्या कहा गया है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए और लाभ को, ठीक है, तो लाभ आपका 7 गुना हो जाता है, लाभ का प्रतिशत बताइए। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट इससे पहले वाला, आप इसको होमवर्क भी मान सकते हैं, होमवर्क में आप कर लीजिए, जस्ट उसका सेम था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है और प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं क्या हो जाएगा। प्रॉफिट हमें कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होता है, किससे, क्रय मूल्य से, और बेस हमारा क्रय मूल्य ही रहता है। ऐसे अगर हम परसेंटेज लॉस की बात करें, हमें हानि कब होती है, जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, लेकिन बेस हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही रहता है, मतलब हमेशा जो बेस होता है वो क्रय मूल्य पर ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर रहे हैं। ठीक है, हमने दोगुना कर दिया, 2 SP, आरंभ की परसेंटेज हानि, आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर जो है आपकी वो परसेंटेज हानि हो जाएगी, CP माइनस SP बटे CP। क्योंकि जब हमने यहाँ पर SP मान ही लिया है तो जो हमें यहाँ पर सीधा पता ही चल जाएगा, SP में से जब हम CP घटाएंगे तो जो सीधा सीधा लाभ आ रहा है, तो लाभ हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, सीधा हमें जस्ट इसके इक्वल में लिखना पड़ेगा हानि को। जब इधर वाला पोर्शन आपका लाभ का आ ही गया है तो हमें ये वाला पोर्शन हमें हानि का रखना पड़ेगा। ठीक है, और इक्वल कर देंगे। परसेंटेज प्रॉफिट में क्या होता है, सीधा आप मल्टीप्लाई 100 जरूर कर लीजिए। ठीक है, ये आपका रहता है। हमने यहाँ पर इस वजह से नहीं करा क्योंकि इक्वल पार्ट है ना, तो यहाँ पे 100 कट जाएगा, तो हमने यहाँ पे 100 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो कट जाएगा यहाँ पर का। ठीक है, तो वो चीज़ हमने पहले नहीं लिखी। ऐसे CP से CP भी कट जाएगा। अब क्या बचा हमारा यहाँ पे, क्या बचा है, CP माइनस SP बराबर 2 SP माइनस CP। ठीक है, अब आप CP को उधर भेज दीजिए और SP को इधर भेज दीजिए। 2 CP बराबर 3 SP। SP और CP का अनुपात क्या निकल के आ गया, SP और CP का अनुपात क्या निकल के आ गया, CP आपका 3 हो गया और SP आपका 2 हो गया।
मतलब कोई चीज़ 3 रुपए की थी और आपने 2 रुपए में बेच दी, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि हानि हो रही है यहाँ पे, और हानि यहाँ पर हो भी गई। कितने की हुई? 1 रुपए की हुई। किस पर हुई? 3 रुपए पर हुई। और परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो क्या आंसर निकल के आ गया इसका? कितने परसेंट की हानि हो गई? 33 पॉइंट या 33 सही 1/3 परसेंटेज की हानि हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला आपको क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु पर प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको करके देखिए। अच्छा, जो चीज़ हमारी यहाँ पर पहले कटने वाली थी, देखिए क्या क्या कट रहा था हमारा। सीपी कट रहा था, 100 भी कट रहा था। तो जो चीज़ बच रही है हम केवल उसी पार्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना करेंगे, 3 SP, 3 SP। और उसमें से जब हम CP घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है? ये लाभ हो रहा है। और यहाँ पे जब हमें जस्ट इसके अपोजिट क्या करना पड़ेगा? हानि करनी पड़ेगी, CP माइनस SP करना पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों को इक्वल रख देंगे, CP और SP का अनुपात पता चल जाएगा। अब हम देख लेंगे उसके बाद में कि हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे। क्लियर हो गया? आप लोग कर लेंगे इसको। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है, देन द लॉस ऑफ 20%, तो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपका, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विक्रय मूल्य पहले कितना था, SP और न्यू SP। पहले विक्रय मूल्य 100 का है, 60% कम हो गया, मतलब कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे तो देन देयर इज ए लॉस ऑफ 20%, तो सीधा हम ये देखेंगे 20% की हानि होती है। 20% होता कितना है? 1/5 होता है। तो 5 रुपये पर 1 की हानि, मतलब 4 रुपये की हो गई। तो 5 हमारा यहाँ पे क्या है? CP है, और 4 हमारा क्या है? SP है। जब विक्रय मूल्य कम हुआ, 60% गिरा, तभी तो ये हानि हुई है। उसके बाद तो हमें नया विक्रय मूल्य हमें यहाँ पे दिख रहा है 40, तो जस्ट इसके ये इक्वल ही होगा। तो जब हम इसको हम 40 बनाएंगे तो कैसे? 10 की गुणा कर देंगे और 10 की गुणा हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकल के आ गया मेरा? ये हमें CP निकल के आ गया, हमें CP पता चल गया। ठीक है, और हमें आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है कि हमने क्रय मूल्य तो हमारा चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 50 रहेगा, और आरंभ में हम इसे बेच कितने पे रहे थे? 100 रुपये में, मतलब 50 रुपये की चीज़ ये रहा 100 का आरंभिक विक्रय मूल्य। 100 रुपये में बेच रहे थे, तो कितने का फ़ायदा हुआ? 50 का। किस पर हुआ? 50 रुपये पर हुआ, गुणे 100। सीधा सीधा क्या निकल के आ रहा है? 100%। 100% का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बिकी है, तो 100% का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यदि किसी वस्तु पर लाभ 50% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है, तो नया लाभ क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले लाभ हमारा कितना है? 50% का है। CP SP हमने लिख लिया, मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की है, 50% का लाभ हुआ, मतलब 150 रुपये में बेच दिया गया। अब वो कह रहे हैं यदि लागत 25% बढ़ जाती है, तो 100 से सीधा 125 हो गई। तो नया लाभ मार्जिन में क्या होगा? नया लाभ हम कहाँ से चेक करेंगे? नए क्रय मूल्य से चेक कर लेंगे। कितने रुपए बढ़ रहा है? CP हमारा 125 और SP हमारा 150, तो 125 पे कितनी बढ़त हुई? 25 की बढ़त हो गई। और परसेंटेज में निकालने के लिए गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे तो 20। तो क्या निकल के आया हमारा यहाँ पे? सीधा
कि 20% का लाभ हो गया यहाँ पे, 20% प्रॉफिट। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 1560 रुपये में बेचने पर x रुपये का लाभ होता है तथा 1280 रुपये में बेचने पर x रुपये की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर लाभ देख रहे हैं और यहाँ पे हानि देख रहे हैं। सबसे पहले लाभ क्या होता है, प्रॉफिट, किसके बराबर हो जाएगा, जब विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से। कोई चीज़ हम कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ हो गया। और हानि कब हो जाएगी, जब हमें घाटा हो जाएगा। इसमें हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य हमारा कम रहेगा, क्योंकि हम कोई चीज़ कम रुपए में बेच पाएंगे। खरीदेंगे हम ज़्यादा रुपए की और बेचेंगे हम कम रुपए की, तो हमें घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है दोनों का, लाभ का और हानि वाला, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इन दोनों में। तो सबसे पहले जब लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1560 रुपये, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये किसके बराबर है, x रुपये का, क्योंकि x का ही तो लाभ हो रहा है। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरे में क्या कहा गया है कि हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य माइनस इसमें सेलिंग प्राइस कितना है, 1280 रुपये, जी किसके बराबर होगा, 22 के बराबर हो गया। अच्छा, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड जब एक दूसरे के बराबर हम रख देंगे तो क्या होगा, हमें क्रय मूल्य पता लग जाएगा सीधा सीधा। तो 1560 माइनस CP बराबर CP माइनस 1280। तो ये CP हमारा, हमने इसको इधर भेज दिया, 2CP हो गया, और 1280 1560 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 2CP किसके बराबर हो गया, 2840 के बराबर हो गया। तो CP किसके बराबर हो जाएगा, सीधा 1420 रुपये के बराबर। और आपसे यही CP ही पूछा गया था, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1420 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर जो लाभ होता है उसी वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के जस्ट बराबर है। यदि विक्रय मूल्य आपका 910 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे ये चीज़ और ऐड कर दी गई है। अगली लाइन की विक्रय मूल्य इतना रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बाकी जो ऊपर की लाइन है वो जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। चलिए इसको करते हैं फिर। ₹540 में वस्तु को बेच रहे हैं तो लाभ क्या हो रहा है, क्रय मूल्य जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है और क्रय मूल्य हमारा कम है, बराबर किसके हो जाएगा, हानि के। तो CP माइनस कितने रुपए की हानि है, 370 रुपये में बेचने पर जो हानि हो रही, तो ये हानि है और ये हमारा लाभ है, तो ये दोनों बराबर हैं, बोला गया है। ठीक है, तो 2CP किसके बराबर हो जाएगा, 540 प्लस 370, ये कितना आ रहा है जोड़ने पर, 7 4 11, 5 3 8 और 1 9। 2CP किसके बराबर हो गया, 910 के बराबर। तो केवल CP किसके बराबर हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, हमारा जो क्रय मूल्य आया 455 रुपये आया और हमने बेचा कितने में, यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है, जस्ट उसका डबल, 455 की चीज़ है और हमने 910 में बेची, तो लाभ कितने का हुआ, 455 का हुआ सीधा सीधा। तो कितना हो गया, 100%, जस्ट इसका डबल, तो 100% ही हमें फ़ायदा हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 100% इसका लाभ हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद साथियों, धन्यवाद।